तुम्हारा प्रवक्ता कुछ बोलता नहीं है। हम सड़कों पर आएंगे, जिंदाबाद करेंगे। और मैं बार बार ये बात को कहता हूं कि मांझी जी सच में निर्णय लेंगे। हाँ, पीड़ा है। 202 के बाद मैंने किसी भी सरकार में 1 महीने के अंदर इतनी बेचैनी सहयोगियों में नहीं कभी देखा। किस किनारे मांझी जी की नौका जाएगी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बीजेपी के कोड़े बड़े मजबूत हैं। जब चोट लगती है तो घाव और चोट दोनों ही बड़ी गंभीर रूप से लगती है। एनडीए में घमासान है, टूट देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ एनडीए के बड़े चेहरे यानी कि जीतन राम मांझी ने भी इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। अपने आप को जो है पीड़ित बता रहे हैं, अपनी पीड़ा जो है वो जाहिर कर रहे हैं। और कैसे? तो भैया इस्तीफा देने के लिए कह रहे हैं। और ना केवल खुद बल्कि अपने जो बेटे हैं उनके संतोष सुमन, उनसे भी क्या कुछ कहलाया, वो भी बड़ी सुर्खियों में रहा। और एनडीए ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है, 202 सीट जो है उनके खेमे में गए हैं। इसके बावजूद भी जो माहौल है वो जश्न का होना चाहिए, लेकिन नहीं, घमासान देखने के लिए मिल रहा है, टूट देखने के लिए मिल रहा है, गुस्सा देखने के लिए मिल रहा है। और किस लिए? कहीं जो राज्यसभा चुनाव आने वाला है उसके लिए, या फिर किसी बड़े और अहम कारण के लिए? क्या कुछ है, कैसे है, आखिर क्यों इतना गुस्सा गुस्सी का माहौल जो है वो एनडीए में देखने के लिए मिल रहा है, जबकि जीत इतनी बेहतरीन हुई है। और भी कई चीजें जो है इस वक्त एनडीए में अटका हुआ नजर आ रहा है। यूं कहें तो खुद के ही परिवार में कलह कलेश जो है अब वो बाहर वालों को भी नजर आ रहा है। और ये जो तमाम बयान हम आपको सुना रहे हैं, जो तमाम शब्द अभी हमने कहे, ये हमारे बयान नहीं बल्कि बिहार के 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के सीएम फेस के उम्मीदवार तेजस्वी यादव, उन्हीं के करीबी नेता शक्ति सिंह यादव के बयान सामने आए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं आखिर क्या कुछ कहा शक्ति सिंह यादव ने। मांझी जी की जो बयान है और उनकी जो पीड़ा है, आखिर 202 सीट के बावजूद भी एनडीए के अंदर में बेचैनी की तूफान क्यों उठ रही है? कहीं दबाव की राजनीति तो नहीं? राज्यसभा का कोई मसला तो नहीं? मांझी जी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने की धमकी दी। बेटा जो माननीय मंत्री हैं संतोष सुमन, उनको भी नसीहत दी। तुम्हारा प्रवक्ता कुछ बोलता नहीं है। हम सड़कों पर आएंगे, जिंदाबाद करेंगे। मांझी जी आखिर ये बात क्यों कह रहे हैं? 202 का आंकड़ा हाल ही तो छुए, महीना दिन भी नहीं हुआ है। भले ही आपने मसानी मैनेजमेंट से जनादेश प्राप्त कर लिया हो, भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को सुनता नहीं, आदेश सुनाता है। ये बात घटक दलों को याद रखनी चाहिए। और मैं बार बार ये बात को कहता हूं कि मांझी जी सच में निर्णय लेंगे या फिर दबाव की राजनीति करेंगे? ये कौन सी पीड़ा है भाई? कैसी पीड़ा है? लेकिन एक बात याद रहे, भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक कोड़े बड़ा मजबूत है। अपने सहयोगियों पर जब बरसता है ना तो सहयोगी वो उससे आ भी नहीं करता। हाँ, पीड़ा है। 202 के बाद मैंने किसी भी सरकार में 1 महीने के अंदर इतनी बेचैनी सहयोगियों में नहीं कभी देखा है जो देखा जा रहा है। हर घटक दल चिंतित और बेचैन है। किसको कौन लीन लेगा पहले ये कहना मुश्किल है, लेकिन लीलने में हर कोई लगा हुआ है। पता नहीं कौन किसको निगलता है। एनडीए के अंदर ये तूफान किस किनारे मांझी जी की नौका जाएगी, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। तो सुना आपने किस तरीके से शक्ति सिंह यादव जो है अपने शब्दों का कटाक्ष जो है वो लगातार एनडीए पे साधते हुए नजर आ रहे हैं। और एनडीए में उन तमाम राजनीतिक दलों पर उन्होंने अपना जो है निशाना साधा है जो इस वक्त सुर्खियों में है, चाहे बीजेपी हो, नीतीश जी हो या फिर जीतन राम मांझी हो, सब पर निशाना साधा है। सबको लेकर जो उनके कड़े बयान हैं वो सामने आए हैं। आपने सुना होगा वीडियो में
जिस तरीके से वो तंज कस रहे लगातार एनडीए पे, और जिस तरीके से वो एनडीए का यूं कहे तो मजाक भी उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। भैया आप नेता है विपक्ष के, तो कुछ भी तो नहीं कह दीजिएगा, लेकिन नहीं, थोड़ा सा उनको मौका मिला नहीं कि बोलना शुरू हो गया। इससे पहले भी अगर जीतन राम मांझी की बात करें तो उनके बयानों को लेकर कल ही तेजस्वी यादव ने एक स्टोरी भी लगाई थी, जहां पर साफ साफ लिखा था कि डीएम साहब, मेरे नेता जो है, मेरे विधायक जो है हार रहे हैं, वोट चोरी करना है। जहां पहले तो तेजस्वी भैया बोल देते हैं, अब उनके जो करीबी हैं शक्ति सिंह यादव, वो भी नहीं बचे हैं, वो भी अपने बयान दे रहे हैं। और छोटा मोटा नहीं भैया, खुद लाइव आते हैं, खुद वीडियो बनाते हैं, वीडियो बना के जो है पोस्ट कर देते हैं, सबके साथ वायरल कर देते हैं। फिलहाल बता दे तो आज नीतीश कुमार भी दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में भी उनकी बैठक हुई, लेकिन जिस तरीके से शक्ति सिंह यादव ने जो बयान दिए हैं, जो कटाक्ष कसे हैं, वो सम्राट चौधरी ने अपने पोस्ट के माध्यम से जो है सब कुछ विराम अवस्था में लाने की कोशिश की है। इस वक्त एनडीए में हालांकि हर चीज जो है ठीक नजर आ रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर शक्ति सिंह यादव की बात करें, उनके बयानों की बात करें, तो वो एनडीए को लगातार तोड़ने की जो है वो बात कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आगे जो कुछ भी निकल कर आता है सबसे पहले सबसे सटीक इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं स्वेच्छा, और बने रहे भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386